नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भूतैर्महद्भिर्यजिमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ट भगवान् वचांसि मे। भगवत चरणानुरागी वृंद, हम ईश्वर का कुछ पल संकीर्तन करते हैं। इससे वातावरण पावन होगा और हम ईश्वर के गुणगान की ओर अग्रसर होंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पावन प्रसंग में हम नवी मुंबई मानसरोवर कामोठे श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर के प्रांगण, पवित्र प्रांगण में यह हरि की चर्चा हर के सम्मुख हम कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है, पावन बेला है। आइए हम कथा के इस ज्ञान गंगा में निमज्जन करें। श्रोतौवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः
पुरा चोल्कामुखो नाम नृपस्यासीन् महामती। ब्राह्मण देव कथा सुन चुके हैं और ब्राह्मण देव के उपरांत लकड़हारा कथा सुन चुके हैं। अब एक और दृष्टांत लेकर के कृतं केनैव तद्व्रतम्, इसके आधार पर सूत जी एक दूसरा दृष्टांत लेकर के शौनकादि ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमाः पुरा चोल्कामुखो नाम नृपस्यासीन् महामती। इस लाइन को बंद कर दीजिए। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुधि भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य प्रथमाचरत। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिवारितः। इस कथा में राजा के लक्षण की ओर हम लोग विचार कर चुके थे कि राजा का लक्षण क्या था, कैसे थे। नृपस्यासीन् महामती, महामती की व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं। जितेंद्रिय, सत्यवादी, यजौ देवालयं प्रति, ये राजा के गुण थे। ऐसे राजा, सच्चरित्र राजा, समाज का पुरोधा, हमारे समाज का मुखिया, इस तरह से हम कल्पना करते हैं। ऐसी पंक्ति हमें मिलती है, भगवान व्यास की प्रतिपादित पंक्ति मिलती है कि नृपस्यासीन् महामती, राजा बड़े ही बुद्धिमान थे। यानी राजा, समाज का राजा होना कैसा चाहिए? समाज का राजा बुद्धिमान हो, मतिमान हो। नृपस्यासीन् महामती ही जितेंद्रिय, राजा जितेंद्रिय होना चाहिए। इसकी व्याख्या हम लोग पूर्व प्रकरण में समझ चुके हैं कि स्वयं में राजा जितेंद्रिय हो। जो अपने पे विजय नहीं प्राप्त कर सका, वो दूसरों पे विजय क्या प्राप्त करेगा? समाज के रक्षण के लिए राजा को विजेता होना पड़ता है, और राजा विजेता और विनेता दोनों हो। विनय भी होना चाहिए, विशिष्ट विजयी हो राजा, विजेता हो। तो जितेंद्रिय, जीत लिया हो समस्त इंद्रियों को, जिसने इंद्रियों पर विजय जो प्राप्त कर लिया है ना। दूसरों के जय के पहले खुद को जय करें, ऐसी भगवान से कामना हम करते हैं कि हम दूसरों पे जो विजय प्राप्त करने चलते हैं, पहले अपने पर विजय प्राप्त करें। यानी जितेंद्रिय, राजा जितेंद्रिय था। राजा का जितेंद्रिय होना समाज के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है। राजा का महामतिमान होना समाज के लिए अत्यंत सौभाग्यकारी है, फायदेमंद है। सत्यवादी, राजा सत्यवादी होना चाहिए। ये राजा उल्कामुख नाम के राजा सत्यवादी थे। यजौ देवालयम प्रति, प्रतिदिन वह देवालय जाते थे, यानी मंदिर जाते थे। मंदिर जाना, मंदिर में दर्शन करना, पूजन करना, धर्म कर्म करना, यह बड़ा ही अच्छा लक्षण होता है राजा का। समाज का मुखिया धार्मिक होना चाहिए, समाज का मुखिया सत्यवादी होना चाहिए, समाज का मुखिया जितेंद्रिय होना चाहिए, समाज का मुखिया मतिमान होना चाहिए, बहुत बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। इस कथा से यह सूत्र हमको मिलता है। ऐसे थे उल्कामुख नाम के राजा। और भार्या, और क्या था? दिने दिने धनम दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुधि, वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देते थे, दान देते थे, और
संतोषयत सुधी, विद्वानों को संतुष्ट किया करते थे। राजा के राज्य में कोई भी विद्वान असंतुष्ट नहीं होते थे। विद्वान असंतुष्ट कब होते हैं? जब विद्वान की विद्वत्ता का समुचित समादर, पद या पहचान या उपयोग नहीं होता है तो विद्वान असंतुष्ट होते हैं। और जिस राज्य में ऐसे विद्वान असंतुष्ट होते हैं, जिस देश में ऐसे विद्वान असंतुष्ट होते हैं, देश अधोगति को जाता है। देश के मुखिया को सावधान होना चाहिए कि हमारे देश की प्रतिभा हमारे देश के लिए काम करे, हमारे देश की प्रतिभाओं की बुद्धि हमारे देश की ओर लगे और वहां से विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के निमित्त हमारे देश के बुद्धिमानों की बुद्धि लगे, उपयोग हो हमारे राष्ट्र। यदि राज्य का, देश का पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान यदि आपके राज्य से, आपके देश से पलायन कर रहा है अपने जीविका को लेकर के, तो ऐसे राजा को, ऐसे प्रशासक को, ऐसे मुखिया को धिक्कार है। वह मुखिया मुखिया नहीं, वह राजा राजा नहीं। तो उल्का मुख नाम के जो राजा थे वह द्विजान संतोषयत सुधी, ब्राह्मणों को दान देते थे। कोई भी ब्राह्मण विपन्न नहीं थे उनके राज्य में और कोई भी विद्वान असंतुष्ट नहीं थे उनके राज्य में। देश की प्रतिभा देश के लिए, देश में काम करती थी, विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए। जिस देश की, जिस राज्य की, जिस राष्ट्र की प्रतिभा अपने ही राष्ट्र में अवस्थित हो करके विश्व के लिए लोक कल्याण करे तो 34 मंगलकारी भी होता है, मंगलमय होता है। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। राजा की जो पत्नी थी वह प्रसन्न वदना, कमल जैसे मुख वाली सरोज वदना सती और सती थी। सती यहाँ व्यास जी राजा के भार्या का भी लक्षण कर रहे हैं। इस सूत्र से यह भी हमें एक दिशा मिलती है, पंक्ति मिलती है कि हमारे सत्कर्म से, शुभ कर्मों से ही सुंदर भार्या भी मिलती है। राजा में ये गुण थे, ऐसे गुण थे राजा में, तो उनकी पत्नी भी भार्या तस्य प्रमुख था, उनकी पत्नी सुंदर थी और सरोज वदना सती थी, पतिव्रत परायणा थी। और भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य प्रथमाचरत। भद्रशीला नदी के तट पर राजा वह सत्यनारायण व्रत की कथा या सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तो भद्रशीला नदी है, नदी का नाम क्या है? भद्रशीला। अब इस नदी पे यदि हम लोग विचार करें कि भद्रशीला नदी क्या है, तो देखिए नदी के कितने तट होते हैं? 2। नदी के 2 पुल है ना। तो इस जीवन प्रवाह रूपी नदी के यदि 2 तट हों, एक भद्र तट, भद्र यानी कल्याणकारी, और एक शील रूपी तट और भद्र रूपी तट, जिसमें शील न हो और जिसमें भद्रता न हो, उसके जीवन का जल कहाँ जाएगा? जीवन का जल सही दिशा में बह नहीं पाएगा, एक धार में आगे नहीं जा सकता है ना, तितर बितर हो जाएगा। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये किसी कवि ने इस तरह की एक पंक्ति दी थी। यह जीवन क्या है? निर्झर। और इसका पानी क्या है? मस्ती। हरि के भजन में मस्त रहें, सत्कर्म में मस्त रहें, अपने लक्ष्य की ओर मस्त रहें,
ये पानी है, मस्ती है। और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये सुख और दुख वैसे नदी का दोनों तट है। ऐसे यहाँ जो भद्रशीला नदी है तो भद्र, एक तट भद्र है और दूसरा तट शील है। भद्रशीला नदी तीरे, भद्रशीला नाम के नदी के तट पर तो ऐसे महामती, जितेंद्रिय, सत्यवादी, धार्मिक, प्रतिदिन देवालय नियमित जाने वाले, विप्रों को दान करने वाले, विद्वानों का सम्मान करने वाले, सुंदर भार्या, सती भार्या संयुक्त राजा भद्रशीला नदी यानी भद्र गुण दोनों तट के का आलम्बन लिए हुए वे क्या कर रहे थे? सत्य से व्रतमाचरत, सत्य के व्रत का जो है आचरण कर रहे थे। यानी भगवान सत्य का, सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे कि तब तक एक घटना घटती है। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैः अनेकैः परिवारितः। एक साधु नाम का वैश्य नदी के रास्ते में अपना नाव लेकर के व्यापार करने की इच्छा से कहीं जा रहे थे कि उन्होंने अपने नाव को रोका और ऊपर आए। पहले के ज़माने में सड़क भी होती थी, सड़कें भी होती थी, लेकिन अधिकतर लोग जब व्यापार दूर दूर करने जाते थे तो नाव से भी जाते थे व्यापार करने। यही कारण है कि कई ऐसे पुराने आप महानगर देखेंगे, नगर देखेंगे जो कि नदियों के तट पर हैं। तो नदी के रास्ते नाव लेकर के लोग दूर एक शहर से दूसरी शहर जाते थे व्यापार करने के लिए। तो नौका लेकर के व्यापार करने के लिए साधु नामक बनिया व्यापार करने के लिए जा रहे थे। अब आप देखें कि कृतम केनैव तद्व्रतम जो नारद जी ने पूछा था भगवान से, उसको सूत जी शौनकादि ऋषियों से बता रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि ब्राह्मण देव सुने। प्रथम किसने सुना? ब्राह्मण ने। फिर किसने सुना? लकड़हारा ने यानी शूद्र ने। और पुनः उल्कामुख नामक कौन थे? राजा थे, क्षत्रिय ने सुना। अब तीसरा कौन है? चौथा कौन है? वैश्य, साधु नामक बनिया अब सुन रहे हैं। वो साधु नामक बनिया आ चुके और उन्होंने जिज्ञासा किया। नावम संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिम प्रति, तीर पे नाव लगा दिए और राजा के पास पहुंच करके कहे कि दृष्ट्वा सप्रतिनम भूप पप्रच्छ विनयान्वितः साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। हे राजन, भक्तियुक्तेन चेतसा यानी बड़े ही मन लगा करके, भक्तिमय मन लगा करके, बड़े भक्ति भाव से आप क्या ये कर रहे हैं? किमिदं कुरुषे, क्या कर रहे हैं? प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। सब कुछ हमें प्रकाशित करिए, बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। अब बताइए कि कोई कुछ भी कार्य कर रहा हो, उसे टोकना या उस पे जा करके बातचीत करना, कई समाज में कुछ लोग इसको सही नहीं मानते हैं। लेकिन यह जो कथा बताती है कि जहाँ भी उत्तम कार्य ऐसे हो रहे हैं, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, तो सत्संग की जिज्ञासा यानी ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा अवश्य रखनी चाहिए। राजा में और साधु में कोई परिचय नहीं है। व्यापार करने के लिए राजा के उस राज्य से नदी के रास्ते वो साधु बनिया जा रहे थे। अचानक नाव लगा करके और उनके यहाँ पूछने के लिए चल दिए, कोई संबंध नहीं, लेकिन पूछ रहे हैं।
प्रकाशम कुरु तत्सर्वम, सब कुछ प्रकाशित करें, सब कुछ बताएं। अर्थात ज्ञान के प्रसंग में आप कहीं भी किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान लेने में कोई अवरोध, विरोध या बाधा नहीं होनी चाहिए, अभी तो जिज्ञासा ही होनी चाहिए। वही जिज्ञासा सूत जी के वचनानुसार साधु व्यक्त की अपनी जिज्ञासा। राजोवाच, राजा ने भी बड़े सहृदय भाव से, बड़े उदार भाव से बताए कि पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसा। हे साधु, ये विष्णु भगवान का हम पूजन कर रहे हैं। कैसा पूजन है? अतुल तेजसा। अतुल तेज, जिसके तेज का, प्रताप का कोई तुलना ही नहीं है। इसके प्रताप के तुलना की बात न करें। अतुल तेजसा, अत्यंत तेजस्वी। अतुल तेजसा इन्होंने जो प्रश्न बात रखी, एक वर्णन किया, महत्व बताया कि अतुल तेजसा यह कथा है। तेज क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय, है ना? तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। तो ज्योतिर्गमय, ज्योति मतलब ज्ञान है। यहाँ तमस की तरफ न चले, ज्योति की तरफ चले। अंधकार की ओर न चले, प्रकाश की ओर चले। अर्थात ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अंधकार है। हम अज्ञान की ओर न चले, हम ज्ञान की ओर चलें। तो अतुल तेजसा, अत्यंत तेज प्रदान करने वाली ये कथा है। यानी अत्यंत तेज क्या है? ज्योति यानी ज्ञान। यह जो कथा है अत्यंत ज्ञान प्रदान कर देने वाली कथा है। इस कथा को कहने से, सुनने से व्यक्ति अज्ञानी नहीं रह जाता है, ज्ञान मिलता है। और अतुल तेजसा, जब तेज होता है, प्रकाश होता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। तत्क्षण अज्ञान रूपी अंधकार वहां से खत्म। तवेष्णो अतुल तेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। व्रतं च स्वजनैः सार्धं, हर प्रसंग में आप देखेंगे कि व्रतं च स्वजनैः सार्धं, बंधु भी सह, ऐसा हर दृष्टांत मिला है। तो स्वजनों के साथ यह व्रत करने से पुत्राद्यावाप्ति काम्यया, पुत्र आदि की जो है प्राप्ति होती है, कामना होती है। यह कथा जोड़ती है समाज को, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े स्तर तक यह समाज को कथा जोड़ती है। और ये कथा ये बताती है कि बंधुभी सह स्वजनैः सह, इस वाक्य की पुनरावृत्ति से कथा जो सूत्र देती है कि हम समाज से जुड़ें, हम एक दूसरे से जुड़ करके रहें, बंधु बांधवों से जुड़ करके हम रहें, ग्रामवासियों से जुड़ करके रहें। पुमान पुमान स परिपातु विश्वतः, हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि एक मनुष्य का सहयोग करे, जोड़े। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। द्वेष न करें, साथ साथ में रहें, एकत्रित रहें। ये कथा ये बताती है, हमारी भारतीय संस्कृति यह बताती है, हमारे वेद हमें मार्ग प्रदान करते हैं, ऐसे मार्ग प्रदान करते हैं कि सहनावतु सहनौ भुनक्तु माँ विद्विषावहै, द्वेष न करें किसी से, साथ साथ में हर एक दूसरे का सहयोग करें, साथ साथ में रहें। और कथा श्रुत्वा जनैः सह स्वजनैः सह बंधुभिः सह, लोगों के साथ
धर्म करने का, कथा सुनने का वृत्तांत है इसमें। यानी हमारी संस्कृति, हमारे कथा, हमारे पुराण, हमारी धार्मिक उपासनाएं सब समाज को जोड़ते हैं। देखें, महाकुंभ होता है तो महाकुंभ में चारों दिशाओं से लोग एकत्रित होकर के एक जगह स्नान करते हैं, जलार्पण करते हैं। ये क्या है? यह एकता के संस्कृति का अनोखा दृष्टांत कहा जा सकता है ना, महाकुंभ का स्नान। हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में हजारों लाखों की भीड़ें होती हैं और हमको दर्शन मिलता है भगवान का। कहाँ कहाँ से, कई कई दिशाओं से, कई कई राज्य से, गांव से लोग आए रहते हैं। ये क्या, ये हमारी संस्कृति और हमारा धर्म क्या बताता है कि हम एक हैं, एकता। संगे शक्ति कलौ जुगे, संघ में ही शक्ति है, समूह में शक्ति है। जनई सह, ये कथा जोड़ती है, समाज को तोड़ती नहीं है कथा, वर्ग को नहीं तोड़ती है, कहीं विद्वेष नहीं फैलाती है, विद्वेष फैलाने की भावना नहीं है, शिक्षा नहीं है इस कथा में। जोड़ने की कथा है, तोड़ने की कथा नहीं है। तोड़ने की ये शिक्षा नहीं देती है कथा, इसलिए इस कथा की महत्ता है कि समाज को जोड़ती है, बंधु बांधवों को जोड़ती है कथा, हर वर्ग को जोड़ करके रखती है कथा, समाज के हर वर्ग को जोड़ती है, हर वर्ग को धर्म करने की प्रेरणा ये देती है कथा। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा इतनी महत्वपूर्ण कथा है, समाज में इतनी उपादेयी कथा है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा हर घर में, जन जन में लोकप्रिय है। यह समाज का निर्माण करती है, एकता प्रदान करती है। कई लोग कहते हैं ऊंच नीच का भेदभाव, वर्णों पे लोग कुठाराघात करते हैं, ऊंच नीच दिखा करके। ये सब अज्ञानी लोगों का कार्य है, जो इस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति और धर्मों पे कुठाराघात करते हैं। ऐसे कहीं न कहीं इन स्वार्थियों का काम है, अपने स्वार्थ को, जो मूढ़ लोग जो होते हैं, मूर्ख, ये मूर्ख अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह से भड़काऊ बोल बोला करते हैं। हर वर्ग का, हर वर्ण का अपना अपना महत्व है, अपना अपना कार्य है, उत्तरदायित्व है, और इससे समाज का एक अनोखा निर्माण हुआ है और समाज को एक दूसरे से सहयोग मिलता जाता है। इसमें कहीं ऊंच नीच नहीं है, किसी का भी कार्य कहीं भी न ऊंच है और न नीच है, कितना बढ़िया दृष्टांत दिया गया है। भगवान वेद स्वयं इसकी उद्घोषणा करते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जदवैस्य पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारं। तो ये चारों वर्णों की जो रचना है, चारों वर्णों के उत्पत्ति का स्थान बता रहे हैं, ये सामान्य है। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, राजन्य क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, उरु से वैश्य की, और शूद्र का पैर से। अब अपने शरीर में हम स्वयं, हमारा मुख लगे पैर को कहने कि तुम तो नीचे चलते हो, ये क्या क्या विचित्र बातें हैं, कैसी फालतू की बातें हैं। ये कोई सोचने की बात है, ये तर्क की बात है क्या? कहाँ से ऐसे तर्क आए हमारे भारतीय समाज में? हमारे भारतीय संस्कृति को इस तरह के धोथर कुठारी से जो काटा जा रहा है, ये कहाँ से, कौन है काटने वाला? इसे जवाब कौन देगा? ऐसे विचित्र महकती हुई भावनाओं में हम लोग पले न। इस सत्यनारायण व्रत की कथा बताती है कि नहीं, इसे ब्राह्मण भी, शूद्र भी, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, ये चारों वर्ण मिलकर के सुने हुए हैं, चारों वर्ण किए हुए हैं कथा। ये पुराण कोई आज की रचना नहीं है, आज का कोई ताजा समाचार नहीं है, ये हजारों हजारों वर्ष पूर्व की है। अब एक तरफ इसकी प्रमाणिकता देखें, इसकी प्राचीनता देखें कि एक तरफ नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ गए हुए हैं
एक तरफ सूत जी शौनक को सुना रहे हैं। शौनक ऋषि कह रहे कलयुग आने वाला है, क्या ऐसा लघु उपाय किया जाए, तो कलयुग अभी आने वाला है। और सूत जी ने दृष्टांत क्या दिया कि कलयुग नारद जी भ्रमण कर रहे थे मर्त्यलोक में, कलयुग में तमाम प्राणियों को व्यथित दुखी देखे और उस कलयुग के दुखी प्राणियों को दुख से छुड़ाने के लिए लघु उपाय के लिए सत्यनारायण यानी नारायण जी के पास चले गए। तो शौनक कह रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण बात बताइए जिससे कि हम धर्म कम समय में धर्म कर सकें, लघु उपाय में धर्म कर सकें और कलयुग के दुष्प्रभाव से हम दुष्प्रभाव में न पड़े, हरि का भजन कर लें, क्योंकि अब कलयुग में तपस्या तो होने वाली है नहीं। और इधर कलयुग में भ्रमण करते हुए नारायण जी नारद जी नारायण जी के पास पहुंच चुके हैं, ये दृष्टांत दे रहे हैं। दोनों बात में विरोध है। एक कह रहे हैं कि कलयुग आने वाला है और नारद जी कलयुग का स्वाद लेकर के, दुर्दशा देख करके, कलयुगी प्राणियों की दुर्दशा देख करके चिंतित होकर के नारायण के पास चले गए हैं। इसमें सत्य क्या है? पहले तो यही कंफ्यूजन हो गया कि कलयुग अभी आया है कि आने वाला है कि आ चुका है, क्या है? तो जी नहीं, इसी से सिद्ध होती है कि ये कथा कितनी पुरानी है, राम कथा की तरह, कि एक लीला चल रही थी और एक लीला भगवान शिव सती को सुना रहे थे, वही लीला सुना रहे थे। और जय सच्चिदानंद कह करके जो है उन्होंने अभिवादन किया कि तब तक माता सती को भ्रम हुआ और माता सती वहां से चल पड़ी, सीता को खोजते हुए राम के सम्मुख आ गई। और जब आई तो माता कह करके रामचंद्र जी ने प्रणाम कर दिया। और जब पूछे शिव सती आ गई शिव जी के पास, शिव जी पूछे कि कुछ विशेष तो घटना नहीं घटी, क्या वार्तालाप हुआ, कुछ परीक्षा तो नहीं ले ली? तो जगदम्बा सती कहती हैं कि कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, कुछ हमने परीक्षा नहीं लिया, करो प्रणाम आपकी नहीं, आप ही की तरह हमने केवल प्रणाम उनको कर दिया। अरे आपने प्रणाम किया कि उन्होंने प्रणाम कर लिया? आप शंकर जी ध्यान धरे और जब ध्यान धरे तो सारा प्रसंग सामने आ गया। यही तन सती भेंट अब नहीं, सती का उन्होंने परित्याग कर दिया, बाएं भाग से सम्मुख आसन दे दिया कि वहां बैठिए, सम्मुख बैठिए। अर्थात एक कथा सुना रहे थे रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहे थे, भगवान की कथा शिव जी सुना रहे हैं माता सती को, और कथा वो घट भी रही है। अर्थात ये जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये युग जो है बार बार आते जाते रहते हैं। जैसे आज रविवार है, कल सोमवार है, फिर जो है रविवार आएगा, फिर सप्ताह के 7 दिन आ जाएंगे। वैसे ही इन युगों का चक्रवत आना जाना हुआ है। और एक कथा भी, धाता यथा पूर्व कल्पयत बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन, बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं हमारे आपके सबके इसी तरह से, कभी ऐसे ही कभी और भी हम लोग बैठे रहे होंगे, कथा सुनते रहे होंगे, ये कोई आश्चर्य नहीं है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो एक कथा जो है सत्यनारायण भगवान की कथा और भी हो चुकी है, उसको नारद जी, कलयुग आ चुका है और नारद जी वो उपाय लेने के लिए नारायण के यहाँ जा चुके हैं और उस उपाय को सूत जी इस समय सुना रहे हैं जो कि कलयुग आने वाला है। वो दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत पहले का दृष्टांत दे रहे हैं।
इस तरह से इस कथा की प्राचीनता, अत्यंत प्राचीनता जो है सिद्ध होती है कि कथा प्राचीन है। उस कथा को यह साधु बनिया राजा से उपदेशवत प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या है किमिदम पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चैतसा, बड़े भक्ति भाव से आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विष्णु अतुल तेजसा, अतुल तेज प्रदान करने वाला है, और व्रतम च स्वजनैः सार्धम पुत्राद्यावाप्ति काम्यया, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह जो है कथा है। तो भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम् सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितम्। भूपस्य वचनं श्रुत्वा, भूप किसको कहते हैं? भूप पालयतीति भूपः, भू यानी पृथ्वी, अप यानी जो पालन करे, पृथ्वी का जो पालन करता है उसे भूप कहते हैं। वो राजा भूप है। राजा प्रकृति रंजनात्, राजा जो प्रकृति को प्रसन्न कर दे वो राजा है। नृप नृपातीति नृपः, जो नरों का पालन पोषण करे वो है नृप। कहीं नृप मिलेगा, कहीं भूप मिलेगा, कहीं राजा मिलेगा शब्द इसमें। तो ऐसे भूप का वचन सुन करके साधु ने प्रोवाच, बड़ा विनय भाव से कहा, उद्यम करके बोला, सादरम, उत्सुकतावश और बड़े आदर के साथ, सर्वं कथय मे राजन करिष्येऽहं तवोदितम। हे राजन, सब कुछ आप बताइए, जो भी आपके द्वारा आज उदित किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, उपदेश किया जाएगा, मैं सब कुछ आज करूंगा। क्यों ऐसी आतुरता क्यों हो गई? ऐसी आतुरता इसलिए हो गई साधु में कि ममापि संततिर्नास्ति हे तस्मात् जायते ध्रुवम्। मुझे भी अभी तक संतति नहीं है, बहुत समय बीत गया। हे तस्मात् जायते ध्रुवम्, ममापि संततिर्नास्ति, हमें भी संतति नहीं है। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागत। अच्छा देखिए, ये कथा एक चीज और बता रही है कि संसार में बहुत सारे अनमोल हैं, आपको जो आवश्यकता है वही आप लेंगे। उपवन है, बहुत सारे फूल हैं, जो आपको फूल पसंद है या प्रिय लगता है उसमें से वही फूल आप लेते हैं, चाहे वो फूल लेते हैं। उपवन में बहुत सारे फल लगे हैं, जो आपको स्वादानुसार, जो आपको फल अच्छा लगे वही आप लेते हैं, आवश्यकता अनुसार वो लेते हैं। या मंडी में आप जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको आवश्यकता हो वही आप लेते हैं। वैसे ही यह जो कथा है बहुत से फल को देने वाली है, लेकिन साधु बनिया ने जैसे सुना कि पुत्राद्यावाप्ति काम्यया, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह कथा प्रसिद्ध है, फलदायी है, साधु को तुरंत उत्सुकता हुई। इसके पहले लकड़हारा को धन आदि की प्राप्ति के लिए विप्रदेव ने सुना दिया था, उसे धन की इच्छा थी, तुरंत उसे उत्सुकता हुई। यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ें। आपका जो जीवन का लक्ष्य, संसार में तो बहुत सारी चीजें हैं, ये विद्यार्थियों के लिए, उद्यमियों के लिए विशेष है, या आपके भक्तिमय भक्ति उपासना के लिए विशेष है कि संसार में, समाज में, आपके क्रम में, आपकी यात्रा में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत विचारणीय है। लेकिन जो आपके अनुकूल, आपकी जो आवश्यकता के अनुकूल, या आपके लिए जो पथ्यकर हो, उसी का चयन करना चाहिए, उसी का आलम्बन करना चाहिए, उसी को लेना चाहिए, उसी का ग्रहण करना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों कि आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के तरफ आप चिंतित रहें, चिंताशील रहें, उद्यमशील रहें, और अपने लक्ष्य को आप जो है प्राप्त कर लें। साधु बनिया
को पुत्र नहीं था, संतति विहीन थे। संतति के लिए हमेशा व्यापार तो करते थे, लेकिन संतति के लिए हमेशा वो चिंतित रहते थे कि किस उपाय से हमें भी संतति प्राप्त हो जाए। सो वो उपाय अभी उनको सुनने को मिला कि यह करने से पुत्र आदि की प्राप्ति होगी। उन्होंने तत्क्षण सर्वम कथय में राजम, सब कुछ बताइए हे राजा, करिष्ये हम तो उदितम, जो आप बताएंगे सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ, सब हमको बताएंगे, जो कहेंगे वो हमें करूँगा। ममापि संततिर्नास्ति, भेद बोल दिया उन्होंने कि जब ये पुत्राद्यावाप्ति काम्य है, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कथा है, तो ममापि संततिर्नास्ति, हमें भी संतति नहीं है। हे तस्मात् जायते ध्रुवम्, राजा ने बताया सब कुछ, और सब जब राजा ने जो जो बताया, साधु बनिया ने प्रथम जा करके कहा बताया, पत्नी को बताया। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकं, तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवे। जब अनमोल ज्ञान, अतुल तेज वाला ज्ञान, संततिदायक व्रत का ज्ञान उपदेश साधु बनिया ने प्राप्त किया, तो प्रथम जाकर के अपनी भार्या को बताया। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकं, संततिदायक व्रत जो है भार्या को बताया। इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु ससत्तमः, और कहा कि जब हमें भी संतति होगी तो हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। ऐसे अपने पत्नी लीलावती को साधु ने बताया। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती शते भर्तृयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा, भर्तृयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा, गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या तस्य प्रसादतः। सावधानी से सुना जाए कि एक संस्कार हमारे समाज में, हमारे कुल में या मनुष्य में, ये संस्कार कहाँ से उद्बुद्ध होता है, कहाँ से पड़ता है। लीलावती को जब इस व्रत का रहस्य बताया साधु बनिया ने, तो एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भर्तृयुक्तानंद चित्ता, साधु बनिया की पत्नी लीलावती भर्तृयुक्ता, अपने पति में मन लगाई हुई, आनंद चित्ता, आनंद चित्त से अपने पति में मन लगाई हुई, अभवत धर्मपरायणा, वह धर्मपरायणी हुई, धर्मपरायणा हुई। संकेत यह है कि गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्य प्रसादतः, भगवान सत्यनारायण की कृपा से, प्रसाद से वह गर्भिणी हुई। लेकिन गर्भिणी होने का, गर्भ धारण करने का जो वर्णन व्यास जी ने इसमें किया, जो पंक्ति इन्होंने रखा है यहाँ पे, वह विचारणीय कि कितना सुंदर यह संस्कार होना चाहिए कि भर्तृयुक्ता अपने ही पति में ध्यान लगा करके आनंद चित्ता, आनंदित, जहां जैसा बीज डालेंगे फसल, पौधा, वृक्ष वैसा ही होगा। जिस क्वालिटी का बीज रहेगा उस क्वालिटी का फसल, पौधा और वृक्ष होगा। ये सत्य है। बो देंगे बबूल का और खोजेंगे पेड़ पे आम, संभव नहीं, ये संभव नहीं। और इसी में कहीं धुंधकारी पैदा हो जाते हैं तो कहीं गोकर्ण पैदा हो जाते हैं। इसी बीज का प्रभाव। बहुत ध्यान से ये सुनने लायक चीजें हैं, ऐसा नहीं
ये संस्कार है, यहां से संस्कार प्रारंभ हो रहा है कि अभवत धर्म परायणा, उसका मन जो है लीलावती का धर्म में मन रहा। धर्मे मतिर्भवतु वः पुरुषोत्तमाणाम, धर्म में मति होनी चाहिए। और ऐसे प्रसंग में जब मति धर्म की तरफ रहती है, भगवान की तरफ मति रहती है, शुद्ध मति रहती है, निश्चल और निश्चल मति रहती है, तो भगवान की जब कृपा होती है तो सम्मुख जो प्रसाद उनका मिलता है वह भी एक भक्त ही होगा, एक तेजस्वी ही होगा, एक संस्कारवान ही होगा, वह समाज का उद्धारक ही होगा, जन का नायक ही होगा। नहीं तो कैकसी से रावण भी उत्पन्न होते हैं और उसी जगह विभीषण भी थे। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद भी उत्पन्न हो गए, बार बार रोका जा रहा था। हरि चर्चा करने से, नारायण का स्तुति करने से, नारायण का गुणगान करने से क्या नहीं यातना दिया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन क्या वह संस्कारों से, माता द्वारा किए गए संस्कारों से अभिसिंचित वह बालक था। माता के संस्कार से अभिसिंचित, गुरु उपदेश से अभिसिंचित भक्त प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। ये संस्कार था, ये गर्भ का संस्कार था। अभिमन्यु प्रशिक्षित नहीं थे, फिर भी गर्भ के संस्कार से उसने चक्रव्यूह को बहुत दूर तक भेद दिया, तोड़ दिया। चक्रव्यूह को बहुत दूर तक तोड़ा, वहां तक तोड़ा जहां तक उसे संस्कार मिला हुआ था। इसलिए गर्भ के संस्कार से भी बच्चों को वंचित न किया जाए, मेरा कहना यह है। ये कथा ये बताती है कि भर्तृयुक्ता आनंद चित्ता, पति में मन लगे, आनंदित मन हो और अभवत धर्म परायणा, धर्म परायण हो। जब गर्भ में ईश्वर पल रहे हों, मैं ईश्वर की बात कह रहा हूं, ईश्वर पल रहे हों तो ईश्वर में ध्यान होना चाहिए। उस समय जैसी आपकी मति होगी, जैसा आहार होगा, शुद्ध आहार होना चाहिए, शुद्ध मति होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए, उस समय विषाद नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, दंभ न हो, पाखंड न हो, घमंड न हो, मात्सर्य नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, जितेंद्रिय होना ही चाहिए। एक वह संस्कार हमारे सामने आएगा जिस संस्कार से मानवीय समाज ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति का कल्याण होता है। और वह संस्कार जब सामने आता है तो मंगलमय मधुमास महीना, फिर तो प्रकृति भी गाने लगती है और हवाएं भी मंद मंद चलने लगती हैं, पुष्प भी खिलने लगते हैं, यानी प्रकृति को बड़ा सुंदर लगता है। हर जगह प्रसन्नता, न अधिक धूप न अधिक छांव, ऐसे सुंदर मनोहर दृश्य बन जाते हैं। और नहीं तो जब संस्कार जब गड़बड़ होता है, तो जब सामने दुर्जन आते हैं तो कुत्ते और सियार भौंकने और चौकरने लगते हैं, जन त्राह होने लगता है, चौदिस अमंगल होने लगता है। ये गर्भ का संस्कार है। ऐसे गर्भिणी माताओं को बहुत सुंदर वातावरण मिलना चाहिए और गर्भ से ही संस्कार होने लगता है ना। 16 संस्कार में कुछ संस्कार तो गर्भ तक भी हो जाते हैं। ये हमारे 16 संस्कार की वैज्ञानिकता है। संस्कार यदि उचित हैं तो बहुत कुछ बचा हुआ है।
बहुत कुछ है। संस्कार को बचाना चाहिए, संस्कार को बचाएं, षोडश संस्कार को बचा लें। षोडश संस्कार हमारे भारतीय मनीषियों द्वारा, भगवान वेद के द्वारा प्रतिपादित, भारतीय ऋषियों द्वारा समाज में प्रचारित यह विशुद्ध विज्ञान है, बहुत सुंदर विज्ञान है। अब इस विज्ञान को कोई सामने रख सके या न रख सके, प्रतिपादित कर सके या न कर सके, भले हम फेल हो जाएं कि तिलक क्यों और चोटी क्यों, हम आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर न दे सकें तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तिलक गलत हो जाएगा और चोटी गलत हो जाएगा। आपने ऐसे व्यक्ति से प्रश्न ही किया कि नहीं बता सका, और कहीं हम मजबूर भी हो सकते हैं कि बहुत हमारे शास्त्र ऐसे रौंदे गए कि अब हमको दुर्लभ है, मिल नहीं पाएंगे। ऐसे गुरुओं को हटा दिया गया कि वो ज्ञान भी हमें, हमारी पीढ़ी को नहीं मिला। बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान कुंठित होने का, धर्म विज्ञान को कुंठित होने का बहुत सारे कारण हैं, तो एक के कारण नहीं है। तो आज प्रयोगशाला रहित यदि हमारे समाज के धर्माचार्य, बहुत क्षुब्ध होने की जरूरत नहीं है। ऐसा न सोचे, आप उसके लिए उस प्रयोग को पुनः पुनः दूसरे तीसरे से साध सकते हैं, इसका अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान होना चाहिए। मेरी तो यह भी एक वांछा है कि धर्म विज्ञान का भी एक प्रयोगशाला होना चाहिए, धर्म विज्ञान का भी प्रयोगशाला हो। आज प्रयोगशालाओं की कमी हो गई, अनुसंधान इस दिशा में होना चाहिए। अरबों अरबों के प्रयोगशाला, करोड़ों करोड़ों के प्रयोगशाला आधुनिक विज्ञान के लिए है, लेकिन धर्म विज्ञान के लिए प्रयोगशाला की कमी है हमारे यहाँ। तो धर्म विज्ञान को भी भर्तृयुक्तानंद चित्ता भवद्धर्म परायणा गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्य प्रसादतः दशमे मासि वै तस्याः कन्या रत्नमजायत दिने दिने सा ववृद्धे यथा। दशमे मासि, 10वें महीने में वह 10वें मासि वै तस्याः कन्या रत्नमजायत दिने दिने सा ववृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि। वह 10वें मास में कन्या रत्न को प्राप्त की, यानी कन्या रत्न। 10वें महीने में, 9वें महीने में बालक और 10वें महीने में बालिका की उद्घोषणा होती है। दिने दिने सा ववृद्धे यथा से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए उसका नाम जो है क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया कलावती। दिने दिने सा ववृद्धे शुक्ल पक्ष यथा शशि। जैसे चंद्रमा दिन बढ़ते हैं, चंद्रमा की कलाएं दिनानुदिन बढ़ती है, वैसे वैसे जो है यह नाम कलावती चेति तन्नाम करणम कृतम ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचा। जब बालिका हुई तो ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः। लीलावती ने अपने पति को बड़ा ही मधुर वाणी में कहा कि न करोषि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम। हे स्वामी, आप वह व्रत नहीं करेंगे जो आपने पहले संकल्पित कर लिया था, संकल्प ले लिया था जिस व्रत का। साधुरुवाच, साधु ने कहा कि विवाह समये त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिये। हे प्रिय, इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववृद्धे पितृवेश्मनि। अपनी पत्नी को उसने आश्वासन दे दिया कि विवाह के समय में ही इनका हम वह संकल्पित व्रत कर देंगे इनके लिए, तुम चिंता न करो। क्योंकि विवाह शादी में ही बहुत सारी पूजाएं होती हैं, उसी में एक पूजा ये भी हम
कर देंगे, ऐसा आश्वासन देकर के और व्यापार करने के लिए फिर जो है नगर की ओर चला गया। और इधर पिता के घर में वह कन्या बढ़ने लगी। दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मविद्। देखा एक दिन आया अचानक व्यापार करके, देखा सखियों के साथ उसकी पुत्री खेल रही थी। जब खेलते हुए उसने देखा तो उसे यह लगा कि नहीं, हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, विवाहोचित हो गई है। और उसने मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं, द्रुतम कहते हैं जल्दी, मंत्रयित्वा मंत्रणा करके, किसको? दूतों, अपने दूतों से मंत्रणा करके, मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मविद्, धर्मविद् प्रेषयामास। देखिए, और उसे क्या हुई? विवाह की चिंता हो रही है। तो विवाह की चिंता जब होता, विवाह की चिंता जब पिता को हुई तो पिता ने उद्योग क्या किया और क्या करना चाहिए, वह जो है कथा सिखाती है। उसकी तरफ कथा यह सूत्र देती है कि मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मविद्, विवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठम विचारय। सभी को मंत्रणा उन्होंने क्या किया? और यह मंत्रणा किया कि कन्याया वरम श्रेष्ठम विचारय विवाहार्थम, विवाह के लिए कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का विचार आप लोग करें। श्रेष्ठ वर है ना, कन्या कभी भी दे तो श्रेष्ठ के यहाँ पे, अपने से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अपने से श्रेष्ठ कहने का मतलब कि तद्वत श्रेष्ठ, अपने से भी श्रेष्ठ, ये भी ठीक है, लेकिन वरम श्रेष्ठम विचारय, श्रेष्ठ वर का जो है अन्वेषण करे, विचार करे। तो कन्या श्रेष्ठ के यहाँ देनी चाहिए। तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ कांचनम नगरम ययौ। ऐसा जो है आज्ञा पा करके दूत लोग कहाँ गए? कांचन नगर में गए। कांचनम नगरम ययौ, कांचन नगर गए। तस्मात् एकम वणिकपुत्रम समादायागतो हि स, तस्मादेकं वणिकपुत्रं समादायगतो हि स, दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिकपुत्रं गुणान्वितं, ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा, दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधि विधानतः। वो कांचन नगर गए और बहुत सुंदर एक वणिक पुत्र को ये लोग लेकर के आए, बनिया का लड़का, यानी जो। तो दृष्ट्वा तो सुंदरम बालम, सुंदर बालक को इसने देख करके, और वणिक पुत्रम गुणान्वितम, वणिक पुत्र है और गुणान्वित भी है, गुणी। तो ज्ञाति भी बंधु भी सार्धम। देखिए इसमें विचार करने का कितना सुंदर, दो ही पंक्ति में कितना सुंदर तरीका दिया हुआ है कि क्या देखा उन्होंने। एक वरम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ वर्ग का विचार होना चाहिए, कन्यादान श्रेष्ठ को करें, ज्ञाति में करें, कन्यादान ज्ञाति में करें और श्रेष्ठ में करें। ज्ञातिभिर बंधु भी सार्धम, बंधु बांधवों को जो प्रिय लग जाए। क्या बंधु बांधवों को प्रिय लगता है? ज्ञातिवान हो, कुलीन हो, वर कैसा हो? कुलीन हो, ज्ञातिवान होना चाहिए। परंपरा, अपने परंपरा में एक बड़ा ही अलग सा श्लोक है, कहाँ का है हमें उतना वो नहीं है, लेकिन कन्या मृगयति रूपम, कन्या और वर रूप देखते हैं। कन्या और वर रूप देखते हैं, माता पिता सेवा देखते हैं, कितना बहू सेवा करेगी, या वर कन्या का कितना सेवा करे, ध्यान रखे।
और बांधवा कुल मिच्छन्ति, बंधु बांधव लोग क्या चाहते हैं जब विवाह होता है तो कुल मिच्छन्ति, बांधव लोग कुल देखते हैं कि किस कुल का है, और कुलीन शादी तो नहीं है, कुल विहीन शादी तो नहीं है, असवर्णी शादी तो नहीं कर लिया। तो बंधु बांधवों को कुल की इच्छा होती है, ज्ञात में शादी और होना भी चाहिए, पारंपरिक शादी होनी चाहिए, विवाह कुल में करें। कई लोग कहते हुए सुने जाते हैं आजकल, कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए, हमारे अर्थों को साधें, अर्थों से अनर्थ नहीं निकालना है। मैं पहले ही प्रतिषेध कर रहा हूँ कि अर्थ निकालें, अनर्थ न निकालें। ज्ञाति में शादी करें, विवाह करें, कुल में विवाह करें, कुलोचित विवाह होना चाहिए, श्रेष्ठ वर का विचार होना चाहिए, श्रेष्ठ वर्ग को कन्यादान करें, ज्ञातिवान को करें, कुलीन विवाह करें। जो बंधु बांधवों को अच्छा लगे, यानी कुल ज्ञाति कुलानुचित परंपरा में विवाह करना चाहिए, परंपरा विहीन न करें, परंपरा को न तोड़ें। कुछ लोग कहते हुए नजर आते हैं कि अरे अपने ज्ञाति में तो उचित वर ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। ये मजबूरी का रोना मत रोइए, इससे कुछ नहीं होता है। ईश्वर ने सबके लिए बना दिया है, भावी है, और वह अपने संचित कर्म और धर्म के अनुसार भी विवाह होता है। विवाह एक धर्म है और धर्म प्रारब्ध से मिलता है। यह भी कहें कि धर्म किए नहीं और सोचे कि हमको मधुर फल मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। अभिशाप है, धर्म के बिना अभिशाप है। कुल परंपरा को बचाने के लिए पितरों की संतुष्टि और अतिथियों का पूजन आपने नहीं किया, कुल परंपरा बचेगी क्या? हम पितरों की पूजा, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि श्राद्ध तर्पण की तरफ लग जाइए, लगिए, श्राद्ध और तर्पण की तरफ भी लगना है। मैं पितृ शांति वाली बात नहीं कह रहा हूं, और कहीं जरूरत होगी तो पितृ शांति भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं गए हुए पितरों के ही सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपस्थित पितरों के सम्मान की भी बात कह रहा हूं। यदि वृद्धों का आपने सेवा नहीं किया, वृद्धों का समादर नहीं किया, वृद्धों का वचन नहीं माना, तो कुल से च्युत होना ही होना है आपको। होंगे क्यों नहीं? कमाल है। वृक्ष के जड़ का सेवा नहीं करेंगे, वृक्ष के जड़ को काटेंगे, उपेक्षित करेंगे, और फल कहेंगे कि हमको ताजा मिले, पुष्प ताजा मिले। पुष्प के जड़ को काटेंगे, कुठार से काट करके फेंक दिए, और कहेंगे कि हमको फूल भी ताजा मिलना चाहिए, सुगंधित एकदम। ऐसे कैसे होगा भाई? बुजुर्गों के हर उपदेश की मर्यादा, वृद्धों का सेवा मतलब क्या है? भज सेवायाम, भजन मतलब उनका सेवा, सानिध्य, उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा। वृद्धों को, घर के वृद्ध लोगों को बहुत कुछ नहीं चाहिए। ये वो नहीं कहते हैं कि हमको बढ़िया 50 लाख का जो सूट सिलवा करके दो, ऐसा नहीं वृद्ध कहते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि हमको ये बना करके दो, वो बना करके कीमती रेस्टोरेंट में और वो होटल में लेकर के चलो। ऐसा कौन से वृद्ध कहते हैं हमारे घर के जी? कहाँ इतना बड़ा खर्च उनके ऊपर होता है? कभी नहीं बोलते हैं कि हमको BMW खरीद करके दो चलने के लिए ना। यदि ये शिकायत है आपकी तो गलत शिकायत है, हो ही नहीं सकता। वृद्ध बड़े उदार, बड़े विचारवान और बड़े दयालु, बड़े कृपालु। इनकी सेवा
अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमसे वीर रस का व्याख्यान दिलवा लीजिए, चलेगा। कभी करुण की तरफ जो है हम बोल नहीं पाते, ये हमारी मजबूरी है। कई कथाएं हमारी ऐसे छूट गई हैं, कथा से मैं विरक्ति ले लिया था, लेकिन फिर जुड़ रहा हूं। तो समाज को चैतन्य दिशा में चलना पड़ेगा। और समाज को पूर्व चिन्हों पर चलना पड़ेगा। यह कथा ये सिखाती है कि वृद्धों की सेवा और वृद्धों का समादर वृद्धवत निर्देश में रह करके, वृद्धवत उपदेश में रह करके, अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए, अपने संस्कार को बचाते हुए, अपने जीवन की गति को, अपने जीवन के गाड़ी को, अपने जीवन के रथ को निष्कंटक मार्ग से लेकर चलें। बड़ों के गाइडेंस में, बुजुर्गों के गाइडेंस में हम बालकों का परम धर्म होता है कि हम बालकों को चलना चाहिए। अर्थ ये निकलता है, आशय ये निकलता है, परंपरा का परित्याग नहीं, परंपरा की रक्षा करें। बुजुर्गों का अनादर नहीं, बुजुर्गों का समादर करें। ये जीते जागते देवता है। ये सौभाग्य कम मिलता है, बहुत कम दिन मिलता है, मुश्किल से 10 वर्ष या 5 वर्ष, इससे अधिक नहीं। वृद्धों की सेवा, बालकों की सेवा परम धर्म होता है। तब हम युवा कहलाने लायक रहते हैं। युवा की शक्ति ही वही शक्ति है, वह शक्ति कहलाती है जो परोपकार कर दे, परहित कर दे। ये तो हम जानते हैं कि हमारा बालक है, ये हमारे माता पिता हैं। वस्तुतः समाज में कौन कहाँ से, किधर से, किस रूप में आया हुआ है, यह तो हमें एक मौका मिल रहा है। हम तो यहाँ बना लिए हैं ना कि सारे के सारे लोग अपने हैं, ये दूसरे हैं। ये दूसरे अपने नहीं, जो अपने कहे गए हैं ना, वह एक ईश्वर ने ममत्व लगा करके ईश्वर की सेवा करने का एक हमारी भारतीय संस्कृति ने समूह खड़ा किया हुआ है, परिवार के रूप में। उसी बहाने हम वृद्ध की सेवा करते जा रहे हैं, उसी बहाने बालक की सेवा करते जा रहे हैं। यानी ईश्वर का बाल रूप में सेवा कर रहे हैं, ईश्वर का स्त्री रूप में सेवा कर रहे हैं, ईश्वर का अतिथि रूप में सेवा कर रहे हैं, और ईश्वर का वृद्ध माता पिता दादा दादी के रूप में भी हम सेवा कर रहे हैं। सकल समाज को उस रूप में हम ईश्वरमय समाज का हम जो है ईश्वर के निमित्त सेवा कर रहे हैं। ये हमारे प्रारब्ध और सौभाग्य की बात है। अर्थात हमें अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार की दिशा में नित्य निरंतर अग्रसर और चिंतित रहना चाहिए। अपने संस्कार जनित कर्म को करते रहें, कर्म करें, लेकिन संस्कार हमारा नहीं डिगने चाहिए। संस्कार बचा करके कर्म होना चाहिए। कोई भी कर्म हो, संस्कार की सुरक्षा अति आवश्यक है, कुल की सुरक्षा अति आवश्यक है। जो कुल की सुरक्षा नहीं कर सका, वो अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकता। कुल परंपरा की बिहर को किल सावक शावकई, बलि भुजाम समझे समझे समम, निपुणताम असने बचने सदा, सरसताम त्यजताम न कुलोचिताम। कोकिल होती है ना, कोयल, कोयल अपने बच्चों को स्वयं नहीं पालती है। जहाँ अंडा देती है कोयल, वो स्वयं
स्वयं नहीं देती, स्वयं अंडा देती है, लेकिन स्वयं उसका घोंसला नहीं, अपने घोंसले में नहीं रखती अंडे को, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ अंडा देती है भाई? तो कोयल के घोंसले में। अब कोयल क्या सोचता है, कौवा क्या सोचता है? कौवे के घोंसले में अंडा कोयल देती है। कौवा क्या सोचता है कि मेरा ही अंडा है, और कौवा उसको सेता रहता है। सेते 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 से तो बच्चा भी होता है अंडे से। तब भी कौवा जो है भ्रम में रहता है, सोचता है कि मेरा ही बच्चा है, और कौवा उसको लेकर के उड़ने लगता है, उड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा सिखाने लगता है उड़ने के लिए, तो उसको चारा खिलाने लगता है जाकर के। और कोयल की नज़र हमेशा बच्चे पे पड़ती रहती है कि है तो मेरा ही बच्चा ना, कब मौका मिले कि इसके यहाँ जाएं हम। बचा के कौवे से नज़र बचा करके जाती है और कहती है एकांत में कि बिहर को किल शावक सावकई, अरे कोयल की बच्ची, कोयल के बच्चे, तुम इस कौवे के साथ में भ्रमण करो, लेकिन निपुणताम असने बचने सदा। दो बात पे ध्यान रखना, निपुणाई रखना, कुशलता रखना। क्या? असने बचने, भोजन पे और वचन पे। सरसताम त्यजताम न कुलोचिताम, तुम इसके जैसा भोजन मत कर लेना और इसके जैसा बोल मत बोलने लगना। अपने कुलानुसार अपने कुल की सरसता को ध्यान रखना। सरसताम त्यजताम न कुलोचिताम, यह अपने कुलानुसार अपनी इस सरसता को त्याग मत करना, इस पे ध्यान रखना। ये कोयल सिखाती है। कोयल से हमें उपदेश लेना होगा, मार्ग लेना होगा कि हम अपने बालकों को यह सिखा दें कि हम अपने संस्कार से अलग न हों। संस्कार मय जीवन होना चाहिए। यह मानवीय जीवन की गरिमा संस्कार से है। यदि जिस मानवीय जीवन में संस्कार नहीं है तो मानवीय जीवन नहीं है। संस्कार नहीं तो फिर दानव। संस्कार ध्रुव को मिला, संस्कार प्रहलाद को मिला, वो संस्कार आज 10वें मासि वै तस्य कन्या रत्नमजायत, वही अभवत धर्म परायणा संस्कार लेकर के आज एक कन्या उपस्थित हुई है। साधु बनिया ने विवाह में व्रत करने को ठाना, वहां भी वो भूल गए और वह व्रत न कर सके, पुनः जो है चलते हैं। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं, विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो भवत् प्रभो। और ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः, वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिक्। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः, वाणिज्यमकरोत् साधोर्जामाता श्रीमता सह। तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतुर्नृपस्य च, एकस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु, भ्रष्ट प्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तमाम्। देखिए, व्रत करना वो भूल गए। अब एक दिन दामाद और ससुर दोनों लोग व्यापार करने के लिए कहाँ गए? रत्नसारपुरे रम्ये। रत्नसारपुर नामक एक कोई नगर था, रत्नसार। वहाँ बहुत सुंदर उस नगर में गए और एक भूगोलवेत्ता ने, पौराणिक भूगोलवेत्ता ने तो यह कह दिया है अपने शोध ग्रंथ में कि रत्नसारपुर मतलब आज का जो लंदन है, वो लंदन ही रत्नसारपुर था। तो वहां वो लोग व्यापार करने गए थे। उस लंदन के राजा वो कौन थे? चंद्रकेतु नामक राजा थे। उस राजा का नाम था चंद्रकेतु। यानी उस जमाने में भी हम यहाँ से व्यापार करने लंदन और विदेशों में जाते थे। ये व्यर्थ की बातें छोड़ दें कि वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की, यह कोई तर्कहीन, ये सब तर्कहीन बातें। इंडिया की खोज, भारत का खोज, जहां भारत का इतिहास और पुराण
लाखों लाख वर्ष से इसी तरह से पड़ा हुआ है। आज उस भारत की खोज लोग करेंगे। इतिहास को बड़े सावधानी से पढ़ने की जरूरत है, जैसे तैसे नहीं पढ़ लेना है। मानव पहले बंदर थे, मानव पहले बंदर थे, मानव के पूर्वज पहले बंदर थे। अरे वाह, मतलब हमारे पूर्वज बंदर हो गए। ये इतिहास है। ये कहाँ से इतिहास सब आए? कौन बनाने वाले? मानव ही थे। अतृप्त हृदयो ब्रह्मा मानवम सृष्टा कृतकृत्यो बभूव। अतृप्त हृदय के ब्रह्मा ने जब सृष्टि वो कर रहे थे, बहुत सारी सृष्टि उन्होंने किया, लेकिन अभी भी उनका हृदय अतृप्त था। नारायण ने कहा ऐसा क्यों? अब आप मानव की सृष्टि करिए। तो मानव की सृष्टि करके ब्रह्मा तृप्त हुए। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, मानव पहले बंदर थे। सब व्यर्थ की बात है, व्यर्थ का इतिहास, झूठा कोरा। तो तौ गतौ नगरे रम्य चंद्र के एकस्मिन्नेव काले तो सत्यनारायण प्रभु। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने भ्रष्ट प्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान। जब देखे कि यह व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से बार बार भ्रष्ट हो रहा है, च्युत हो रहा है, भूल रहा है, तो उन्होंने क्या किया? श्राप दे दिया। दारुणम कठिनम चास्य। कितना टाइम हो रहा है? उन्होंने श्राप दिया। अब बताइए कि भगवान की स्तुति न की जाए, भगवान की प्रार्थना न की जाए और भगवान श्राप दे दें, तो ये भी एक आक्षेपी समुदाय कह सकता है ना कि इनके कैसे भगवान हैं कि जो कि श्राप दे रहे हैं। तो भगवान अपनी पूजा के लिए श्राप नहीं दिए। भगवान भ्रष्ट प्रतिज्ञा मान लो कि प्रतिज्ञा उनकी भ्रष्ट हुई, इसलिए उन्होंने श्राप दिया। यानी यह कथा सूत्र देती है कि आप अपने संकल्प से, अपने कर्म से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने लक्ष्य के उद्योग से, लक्ष्यानुसार उद्योग से च्युत न हो। यानी अपने लक्ष्यानुसार उद्योग, कर्म, व्यापार की तरफ हमेशा उन्मुख रहे। जो आपका संकल्प हो वह संकल्प स्थिर हो, उचित हो, निश्चल होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। आप अपने संकल्प से, अपने व्रत से, अपने लक्ष्य के तरफ चलने वाले कर्म से अडिग रहें, पृथक न हो, चलते रहें। यह जो है कथा सिखाती है कि भगवान ने श्राप दिया है तो भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालोक्य। अपने प्रतिज्ञा से च्युत जब हो गए साधु, तब उन्होंने श्राप दिया। यह शिक्षा देने के लिए कि अपनी प्रतिज्ञा, अपने संकल्प से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने संकल्पानुसार कर्म करना चाहिए। राजा के यहाँ आज मैं इस कथा को अभी तक व्यास में कर रहा था, मध्यमीय व्यास में। अब मैं देखिए समास में कर देता हूँ, क्योंकि आज हमें यात्रा करनी है और हमें वृंदावन पहुँचना है समय से। ये फोन बार बार वहीं के आ रहे हैं कि गाड़ी पे चढ़े, आपकी यात्रा तैयारी, आप यात्रा की किए कि नहीं किए, उसी का फोन आ रहा है, उन्हीं का। तो अब मैं जो है यहाँ से मंच से उठूँगा, सीधा जो है अपने मार्ग की ओर। तो आज मैं समास भी कर देता हूँ कि भ्रष्ट साबित हुए, राजा के अभियोग में ये फंसे, दंडित हुए, कारागार में रहे, पुनः जो है इनके घर में भी विपन्नता हुई और उस विपन्नता के अनुसार दंड मिला। फिर कन्या के स्मरण कराने से इन्हें, उनकी माँ को चेतना हुई सत्यनारायण भगवान की कथा की प्रति। चैतन्य अवस्था से उधर राजा को स्वप्न हुआ। राजा ने सभा मध्य बुला करके अपराध की क्षमा मांगी, उन्हें वस्त्रालंकार दे करके, द्विगुणित धन दे करके विदा किया। दंडी महाराज ने परीक्षा लिया और दंडी महाराज के परीक्षा में एक साधु बनिया फेल हुए। पुनः जो है दंडी महाराज प्रसन्न हुए और फिर गए, नाव अंतर्लक्षित हुई। पुनः प्रसाद खा करके उनकी कन्या आई और आमोद मोद मंगल से अपने घर गए। हर महीना, हर वर्ष जो है कथा करते रहे। इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर गए। यानी यह कथा इस लोक में फल देने वाली है, सुख देने वाली है। अग्रिम में राजा थे, राजा प्रजा पालन तत्पर। अगली कथा में पंचम अध्याय में तुंगध्वजो महाराजा
तुंगध्वज नाम के एक राजा थे जो प्रजा पालन तत्पर, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रजा पालन तत्पर जो रहेगा राजा, वही तुंगध्वज नाम का, भले राजा का नाम है तुंगध्वज, लेकिन तुंगध्वज जस्सेति तुंगध्वज, जिसका झंडा हमेशा ऊंचा रहे वो है तुंगध्वज वाला। तो झंडा ऊंचा जिस राजा का रहेगा वो राजा कौन सा रहेगा, ये व्यास जी बता रहे हैं कि कैसे राजा का झंडा हमेशा ऊंचा, झंडा मतलब विजय, विजय ध्वज, ध्वज यानी विजय का प्रतीक होता है। राजा का नाम तुंगध्वज है, लेकिन तुंगध्वज का अर्थ है कि तुंगध्वज जस्सेति तुंगध्वज, तुंग रहता हो यानी ऊंचा रहता हो ध्वजा जिसका, ऐसे राजा का नाम है तुंगध्वज। तो तुंगध्वज, तुंगध्वजो महाराज है, तुंगध्वज प्रजा पालन तत्पर, प्रजा के पालन में तत्पर थे वह राजा, इसलिए तुंगध्वजी थे। यानी जो राजा पुत्रवत प्रजा का पालन कर रहा हो, करता हो, उसी का विजय ध्वज हमेशा उन्नत रहता है। ये कथा ये भी सूत्र देती है। एक दिन बहुत शिकार करने गए, कई प्रकार के पशुओं को उन्होंने मारा, और जब पशुओं को मारा तो आकर के थक करके बटमूल के नीचे बैठे, बगल में गोपगण पूजा कर रहे थे, लेकिन राजा वहां न गए, न गत्वा नन नामस, राजा दर्पेण, दर्प से, घमंड से न वहां गया न प्रणाम किया। तो राजा ने अपराध क्या किया था? राजा कैसा था? प्रजा पालन तत्पर था, एक गुण था उसमें। अपराध क्या किया? बहुत पशुओं को मारा, और जब निरपराध पशुओं को मारा जाएगा तो पाप लगेगा ही लगेगा। और जब पाप लगता है किसी के ऊपर, जब पाप छा जाता है तो क्या होता है? पहले उसकी मति मारी जाती है, घमंडी हो जाता है। राजा दृष्टा तो दर्पेण न गतो न नाम सर, राजा व्रत होते हुए देखा लेकिन दर्प से न गया और न वहां प्रणाम किया। तो जब पशुओं को या हत्या जब की जाती है, जीव हत्या की जाती है, वृक्ष हत्या जब की जाती है, तो उस व्यक्ति के अंदर दर्प आता है, घमंड आता है, ठीक है। और जब घमंड दर्प आता है तो धर्म से विमुख होता है। वही राजा का हुआ यहाँ पर कि बहुत प्रकार से पशुओं को मारा, घमंडी हुआ, घमंड के प्रभाव से, दर्प के प्रभाव से भगवान के कथा प्रांगण में नहीं गया और प्रसाद भी नहीं खाया। फिर क्या दुष्परिणाम क्या हुआ? तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकम चयत, वो उसका जो सैकड़ों पुत्र नष्ट हो गया, राज्य तहस नहस हो गया। नाश होना ही होना है। जब पाप मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विवेक मर जाएगा ना उसका, विवेक मरा। राजा परीक्षित के समय में भी ऐसा ही हुआ था, तक्षक को लपेट दिए गले में, श्राप मिलना था बहुत। वो भी उस दिन आखेट किए, मृगया किए, थक करके आए, ऋषि के गले में लपेट दिए, चले गए। इधर बालक, 5 वर्षीय बालक ने श्राप दे दिया, 7वें दिन यही तक्षक तुम्हें डसेगा। यही घटना यहाँ हो रही है। जब राजा गए वहां पर महल में देखे तो महल उनका, चूंकि प्रजा पालन तत्पर, वहां से प्रजा का पालन करता था राजा, इसलिए वो उसका महल एक तरीके से पुण्य भूमि था। पुण्य भूमि पे जब जा रहा तो उसकी मति पलटी और चेतना आई कि अरे मुझसे तो अपराध नहीं हो गया। वो पुनः गया उस स्थल पर, प्रसाद खाया, प्रसाद खा करके और पुनः आकर के देखा तो ज्यों का त्यों हुआ। ऐसे भगवान सत्यनारायण की कृपा इस तरह से बहुत सुंदर फल देने वाली है, इस लोक में सबका मंगल करने वाली है। सतत यह कथा होती रहनी चाहिए। पूर्व जन्मों के वृत्तांत को बताया गया है। जो ब्राह्मण थे सुदामा हुए, लकड़हारा गुहराज भिल हुए, उल्कामुख नाम के राजा स्वयंभू मनु हुए। इस तरह से सुंदर इनके अपर जन्मों का भी वृत्तांत बताया गया। अर्थात यह कथा अत्यंत उनसे भी प्राचीन, दशरथ आदि से भी प्राचीन, मूरध्वज से भी प्राचीन यह कथा चलती आ रही है और आज तक शाश्वत चली आ रही है। इसका मतलब कि यह कथा कलि पावनी है, कलयुग में पावन कर देने में समर्थ है यह कथा। इस कथा का प्रतिदिन हर क्षण सेवन होते ही रहना चाहिए, हर जगह होते ही रहना चाहिए। इसी संदेश, इसी प्रेरणा के साथ हम अपने भगवत चर्चा कथा को आज यहीं पे विश्राम देते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ हरये नमः ॐ हरये नमः ॐ हरये नमः।